अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे सेकंड ईयर एक्सरसाइज नंबर 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। उसने कहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे अपनी चार चीज़ें फाइंड करनी है, मतलब एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस वन और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ माइनस टू। एफ ऑफ माइनस टू कैसे फाइंड होगा, देखिए अगर आप इसकी और इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो एफ और एफ इक्वल है। x किसके इक्वल नजर आ रहा है, माइनस टू के। मीन्स ये कि जहां जहां पर x है वहां पर आप माइनस टू पुट कर देंगे, ये होगा माइनस टू स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस टू। माइनस टू का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फोर के। माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड फोर टू आपके पास किसके इक्वल होगा, सिक्स के। मतलब ये कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट अब उसने हमें कहा है कि आपने एफ ऑफ जीरो भी फाइंड करना है। एफ ऑफ जीरो के लिए आप क्या करेंगे, देखिए जब एफ एफ के इक्वल है तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। मतलब जहां पे एक्स है वहां पे आप जीरो पुट कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा जीरो स्क्वायर माइनस जीरो। जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, और जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो। जो थर्ड है वो है एफ एक्स माइनस वन। इसका मतलब ये है कि जहां पर x है वहां पर आप x माइनस वन पुट कर देंगे। मींस ये है कि यहां पर हो जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर माइनस x माइनस वन। x माइनस वन का स्क्वायर ऐसे ही ओपन करेंगे जैसे आप a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। इसका आंसर आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, क्योंकि माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री होता है, और वन वन हो जाएगा टू। ये थर्ड आंसर भी हमारे पास आ गया। अब लास्ट वन उसने कहा कि आपने एफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जहां पर भी x है वहां पर आप एक्स स्क्वायर प्लस फोर पुट कर देंगे, तो हमें नजर आ रहा है क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा। इसका स्क्वायर सेम एज इट इज पहले की तरह ओपन करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16। अगर आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास होगा 7x स्क्वायर, और 16 में से 4 करेंगे तो रिमेनिंग होगा 12। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर वन का जो बी पार्ट है वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस फोर। इसको भी पहले क्वेश्चन की तरह ही हम इसके आंसर्स फाइंड करेंगे। जैसा कि बेटे सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफ ऑफ माइनस टू। इसका मतलब ये है कि जहां पे एक्स है वहां पे आप माइनस टू पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस फोर। और फोर में से अगर हम टू माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा अंडर टू रूट टू। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड उसने कहा है कि आपने एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है। देखिए एफ एफ के इक्वल है तो एक्स जीरो के इक्वल आ जाएगा। मींस के जहां पे एक्स है वहां पे आप जीरो पुट कर देंगे। जीरो प्लस फोर किसके इक्वल होता है, फोर के, और फोर का स्क्वायर रूट होता है टू। नेक्स्ट थर्ड उसने कहा है कि आपने एफ एक्स माइनस वन फाइंड करना है, मतलब जहां पे एक्स है वहां पे आप माइनस वन पुट कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट x माइनस वन प्लस फोर। देखिए हमने x की जगह पे पूरा x माइनस वन पुट किया है। बेटे ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 3। अब लास्ट पार्ट में उसने कहा है कि आपने एफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर फाइंड करना है। इसके लिए देखिए कि जहां पे x है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और प्लस फोर ऊपर अंडर रूट में पहले से मौजूद है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। ये हमारे पास चारों इसके आंसर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि आपने फाइंड करना है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, और उसके लिए उसने हमें एक फंक्शन दे दी है जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। सबसे पहले देखिए आप इसमें से फाइंड करेंगे एफ ए प्लस एच। मतलब ये कि अगर हमने ए प्लस एच फाइंड करना है तो जहां पे एक्स है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9। 6 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। इसी तरह से जब हम f ऑफ a फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 6a माइनस 9। हमने सिंपली किया क्या है कि पहले x की जगह पे a प्लस एच पुट किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई, और फिर x की जगह पे हमने a पुट कर दिया, तो ये आपके पास हो गया 6a माइनस 9। अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो अब हमने एफ ए प्लस एच में से एफ ऑफ ए को माइनस करना है। चलिए करिए, करते हैं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और इसको डिवाइड करेंगे बेटे एच से। एफ ए प्लस एच की भी जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमारे पास क्या है, 6a प्लस
6h माइनस 9। अब हम माइनस का साइन यूटिलाइज करेंगे और जो हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि है 6a माइनस 9, और ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है h से। अब देखिए जो माइनस का साइन है अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 डिवाइडिंग बाय h। देखिए जो 6a है वो 6a से कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 से, रिमेनिंग जो आपके पास बचेगा वो होगा 6h ओवर h। यहाँ पर h से कैंसिल आउट होगा और जो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 6। यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो है f of x is equal to sin x है। मतलब ये है कि अब सबसे पहले हम तो a plus h पुट करेंगे, मतलब जहां पर x है वहां पर हमने पुट कर दिया a plus h, तो सिंपली हमारे पास sin के x की जगह पर भी आ जाएगा a plus h। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। सेकंड में आप क्या करेंगे कि जहां पर x है वहां पर a पुट करेंगे, तो f of a किसके इक्वल आ जाएगा, sin of a। अब ये देखिए दो वैल्यूज आ चुकी हैं, अगर हम इसको अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, f a plus h माइनस f of a डिवाइडिंग बाय h। देखिए अब a plus h का जो हमारे पास वैल्यू है वो है sin a plus h, और f of a की जो वैल्यू हमारे पास है वो है sin of a। इसको बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं h से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ से h जो है उसको ले लेंगे कॉमन, लेकिन इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी करके आए हैं। वो बेटे हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि जो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होता है ये बेसिकली हमारे इक्वल होता है टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब इसी फॉर्मूले को हम इसमें यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ओवर h। अगर हम cos यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, देखें जो इस वक्त ये a प्लस h है ये कंप्लीट अल्फा है और ये जो अल्फा है ये बीटा है, इसको हम अल्फा कंसीडर करेंगे इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से और इस पूरे को क्या कंसीडर करेंगे, बीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos a प्लस h प्लस a डिवाइडिंग बाय 2 साइन a प्लस h माइनस a डिवाइडिंग बाय 2। यहाँ पर a जो है वो a से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपके पास आंसर बचेगा वो होगा 2 ओवर h cos 2a प्लस h ओवर 2 एंड sin h ओवर 2। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 ओवर h cos, अगर मैं इसका 2 सेपरेट कर दूं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस h बाय 2, क्योंकि जब इसका 2 इसके साथ करेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये हमारे पास होगा sin h ओवर 2। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर जो f of x है वो किसके इक्वल है, x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की तरह हम x की जगह पर a प्लस h पुट कर देंगे। मीन्स ये कि जहां जहां पर x है वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस h की पावर 3 प्लस 2 a प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1। देखिए a का क्यूब जिस तरह हम पहले ओपन करते आते हैं वो क्या होता है, a की रेज टू द पावर 3 प्लस 3ah a प्लस h प्लस h रेज टू द पावर 3। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो हमारे पास क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर माइनस 1। ये बेसिकली जब हमने a प्लस h पुट किया तो कुछ इस तरह का हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब हम x की जगह पर पुट कर देंगे a। अगर a पुट करते हैं तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा a रेज टू द पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। अब ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं तो इसको हम अपनी जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर पुट करते हैं, जो कि हमारे पास होगा f a प्लस h माइनस f of a डिवाइडिंग बाय h। f a प्लस h का जो हमारे पास आंसर है वो है a रेज टू द पावर 3 प्लस 3ah a प्लस h h की पावर 3, 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस के बाद f of a की वैल्यू पुट करना है तो 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1, यह कंप्लीट वैल्यू डिवाइड हो जाएगी h से। अब सिंपली a3 प्लस 3ah a प्लस h प्लस h रेज टू द पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ah 2h स्क्वायर माइनस 1। माइनस अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगे
और रिमेनिंग डिवाइडिंग बाय h एज इट इज आ जाएगा। ये देखिए a की पावर 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a² इससे और 1 इससे। रिमेनिंग जो वैल्यू बनेगी उसमें से हम h कॉमन ले लेंगे। देखिए h जो रिमेनिंग वैल्यू इसमें h नजर आ रहा है, अगर मैं h कॉमन ले लेता हूं तो बाकी बचेगा 3a a प्लस h प्लस h2 प्लस 4a प्लस 2h डिवाइडिंग बाय h। जो h कॉमन लिया है वो इस डिवीजन वाले h से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3a प्लस h प्लस h² प्लस 4a प्लस 2h। आप इस आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप 3a को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है, cos x के। तो पहले की तरह सबसे पहले x की जगह पे पुट कर देंगे a प्लस h, तो हमारे पास cos की वैल्यू भी सिंपली क्या हो जाएगी, a प्लस h। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि x की जगह पे a पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos ऑफ a। अब जब a प्लस h और f ऑफ a की वैल्यू आ चुकी है तो आप इसको अपने जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसमें पुट करेंगे, मींस f a प्लस h माइनस h ऑफ a डिवाइडिंग बाय f ऑफ a डिवाइडिंग बाय h। इसके अंदर जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, cos a प्लस h माइनस cos ऑफ a डिवाइडिंग बाय h। h में इसमें से कॉमन ले लूंगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूटिलाइज होगा, फर्स्ट ईयर वाला ऑफ कोर्स होगा। जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, cos अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू -2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होगा। अब इसमें बेसिकली ये जो a प्लस h है कंप्लीट अल्फा ओवर जो अल्फा है ये क्या होगा, बीटा। तो सबसे पहले -2 इसके ऊपर लगा देंगे और हमारे पास हो जाएगा sin a प्लस h प्लस a डिवाइडिंग बाय 2 होगा, और दूसरा हमारे पास होगा sin a प्लस h माइनस a बाय 2। यहाँ पे देखें जो a है वो a से कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वल टू -2 ओवर h sin। अब ये अल्फा और अल्फा हमारे पास बेसिकली हो जाएगा 2 अल्फा प्लस h ओवर 2 और sin h बाय 2। अगर मैं इसका ये आंसर भी वैसे ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका 2 सेपरेट कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा और बुक के पीछे वाला जो जवाब है वो हमारे पास हासिल होगा। 2 डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा a प्लस h बाय 2 एंड sin h बाय 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।